हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश कुमार और आप सुन रहे हैं हिमाचल प्रदेश वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की कहानी। तो आइए चलते हैं इतिहास के झरोखे में। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिली, लेकिन अभी चुनौतियां कम नहीं थी। 550 के तकरीबन रियासतें अपना स्वतंत्र वजूद चाहती थी। रियासतों के विलयकरण की प्रक्रिया की जिम्मेदारी उस समय के गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। वर्तमान में जिसे हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं, उस पहाड़ी प्रांत में भी रियासतों के विलयकरण का प्रयास किए जा रहे थे और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे इस पहाड़ी प्रांत के प्रजामंडली। तो सबसे पहली जो पहाड़ी रियासत है जिसका कि भारतीय संघ में विलय हुआ, वो रियासत बनी ठियोग रियासत। शिमला के पास की रियासत, छोटी रियासत ठियोग रियासत का 16 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में विलय किया गया और ठाकुर रामप्रकाश की अध्यक्षता में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 26 से 28 जनवरी 1948 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। यह तारीख इतिहास में बघाट सम्मेलन के नाम से दर्ज है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के बघाट के राजा ने की और इस सम्मेलन में तय हुआ कि इस पहाड़ी प्रांत का स्वरूप, आकार और नाम क्या होगा। इसी सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। पंडित दिवाकर दत्त शर्मा की सलाह के आधार पर हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल रखा गया। हालांकि अधिकांश लोगों का ये सुझाव था कि इस पहाड़ी प्रांत का नाम हिमालयन प्रांत होना चाहिए। तो रियासतों का जो पूरा विलयकरण की प्रक्रिया थी, प्रजामंडल ने इस बात को आगे बढ़ाया और 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को 27,018 स्क्वायर किलोमीटर वाला एक छोटा प्रांत था और यहाँ की आबादी 9,35,000 थी। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बनाया तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट्स का गठन किया गया। इसमें से 26 छोटी बड़ी रियासतों को मर्ज करके उस समय बनाया गया म्हासू ज़िला। म्हासू के अतिरिक्त मंडी ज़िले का गठन किया गया। मंडी जो ज़िला था वो सुकेत और मंडी 2 रियासतों का विलय करके इसका गठन किया गया। तीसरा और चौथे ज़िले बने चंबा और सिरमौर रियासतें, जिनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1 नवंबर 1951 तक चीफ कमिश्नरी प्रांत रहा। यानी कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो पूरा दायित्व था वो चीफ कमिश्नर के हाथों में सौंपा गया और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता को बनाया गया। इसके अलावा चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हिमाचल प्रदेश रहा और चीफ कमिश्नरी इस राज्य में एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया। 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल का गठन 1948 में किया गया। उस काउंसिल का काम था चीफ कमिश्नर को पब्लिक सेंटिमेंट से अवगत कराना और जो विकास इस प्रांत का कैसे किया जा सकता है इस बारे में सलाह देना। 1948 से 1950 तो सब ठीक ठाक रहा। कहते हैं कि NC मेहता एक भले ही अधिकारी थे, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। लेकिन 1950 में जब पेंडुरल मोन हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर बने तो एडवाइजरी काउंसिल और कमिश्नर के बीच में मतभेद उभर कर सामने आए। अंततः एडवाइजरी कमीशन ने रिज़ाइन किया और पेंडुरल मोन को जनता के दबाव के चलते यहाँ से हटाया गया और फिर चीफ कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली भगवान सहाय को। भगवान सहाय हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर में सबसे आखिरी और अंतिम चीफ कमिश्नर थे। हिमाचल प्रदेश में 1948 से लेकर 1951 तक 3 चीफ कमिश्नर रहे, NC मेहता, पेंडुरल मोन और भगवान सहाय। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान के अनुरूप संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने की जिम्मेदारी थी और उस समय हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जो भारत के क्षेत्र है उन्हें पार्ट A, B, C और D में उनका वर्गीकरण किया जाए। हिमाचल प्रदेश क्योंकि छोटा प्रांत था तो हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया पार्ट C स्टेट। 1 नवंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश पार्ट C स्टेट बना। अब ये क्या थी पार्ट C स्टेट की कहानी, आइए इसे समझते हैं। पार्ट C स्टेट का सीधा अर्थ अब ये था कि चीफ कमिश्नरी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। जो सूबे के मुखिया चीफ कमिश्नर होते थे, तो अब सूबे की मुखिया की जिम्मेदारी के लिए एक नया ऑफिस बनाया गया, उसे नाम दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। और 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश में भेजा गया।
जहाँ जहाँ पार्ट सी स्टेट बनाई गई वहाँ पे विधानसभाओं का भी बेसिकली गठन किया गया और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आई 36 सदस्यीय विधानसभा। इस विधानसभा के लिए चुनाव 1951-52 में हुए। ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और कांग्रेस पार्टी को 36 में से 24 सीटें मिली और 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश में पहली लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सिरमौर जिला के डॉक्टर वाई.एस. परमार ने किया। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 2 और मंत्री बनाए गए और 1952 के बाद हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा की शुरुआत होती है। अब हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर 1956 तक पार्ट सी स्टेट के रूप में रहा। 1956 के बाद हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या थी इसके पीछे की कहानी? आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी कहानी के क्या कारण थे। एक और घटना का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई 1954 बिलासपुर, जो कि पहले पार्ट सी स्टेट रखा गया था, भाखड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण उसे हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया 1 जुलाई 1954 को और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना, यानी कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। 1953 में मद्रास प्रांत में सेपरेट आंध्रा की जो चिंगारी थी वो सुलग रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय ये महसूस हुआ कि इस तरह की चिंगारियां दूसरे सूबे में भी सुलग सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी फैज़ल अली को दी गई। फैज़ल अली की रिपोर्ट 1955 में आती है। उस रिपोर्ट में बहुत तरह की संस्तुतियाँ थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्तुति ये थी कि पार्ट ए, बी, सी, डी के क्लासिफिकेशन के कारण ही इस तरह की हमें समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो इस क्लासिफिकेशन को समाप्त करके अब 2 क्लासिफिकेशन किया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रांत था और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में लोकप्रिय सरकार को अपना रिज़ाइन देना पड़ा और डॉक्टर वाई.एस. परमार ने रिज़ाइन देते समय कहा था 1956 में कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेरे इस्तीफा एक छोटी कुर्बानी है। यानी कि इस कमीशन ने यह भी कहा था, इस कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि हिमाचल एक छोटा प्रांत है, इसका स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता, इसीलिए इसे पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बना रहा और हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिन जिन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकसित किया गया वहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल का गठन भी किया गया और हिमाचल प्रदेश में भी 15 अगस्त 1957 को टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हुआ और मंडी के ठाकुर करम सिंह इसके अध्यक्ष बने। क्योंकि बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 में हुआ था, 1952 में जो 36 सदस्यीय विधानसभा की संख्या हिमाचल प्रदेश में थी वो 1954 में बढ़कर 41 हो गई। तो जब 1957 के चुनाव हुए टेरिटोरियल काउंसिल के तो 41 सीटों पे चुनाव करवाए गए और ठाकुर करम सिंह हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के पहले और आखिरी अध्यक्ष बने। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिन स्टेट को यूटी बनाया गया उन स्टेट के जो उस समय के पॉलिटिशियंस थे, लीडर लोग थे, वो लगातार संघर्ष कर रहे थे कि विधानसभा के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता की जो जन भावनाएं हैं उसके अनुरूप सूबे का विकास नहीं हो रहा है। तो उनकी एक कन्फेडरेशन बनी, उस कन्फेडरेशन के ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे दबाव डालना शुरू किया और 1963 में फिर एक बार विधानसभाएं बहाल की गई। तो हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। 1963 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को बहाल किया गया, यानी कि जो प्रेजेंट उस समय टेरिटोरियल काउंसिल की सीटों की संख्या थी उसमें कोई फेरबदल ना करके उसी को विधानसभा सदस्यों के रूप में उन्हीं को बेसिकली माना गया। तो 1963 में हिमाचल प्रदेश में जो टोटल विधानसभा की संख्या जो थी वो 43 हो गई, यानी कि 41 सीटों की संख्या जो थी वो 1954 तक थी। 2 सीटें नॉमिनेटेड, यानी कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होके उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उनको नॉमिनेट किया गया। तो कुल मिलाकर 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो अब संख्या थी सीटों की वो सीटें 43 हो गई। तो 1963 में फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रिस्टोर किया गया। इससे पहले एक और घटना का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
म्हासू ज़िला क्योंकि बहुत बहुत बड़ा ज़िला था, उससे चीनी तहसील को अलग कर कर और रामपुर के 14 गांवों को लेकर एक नया ज़िला अस्तित्व में आया 1960 में। उसका नाम रखा गया किन्नौर। यानी कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की संख्या अब बढ़कर हो गई 6 डिस्ट्रिक्ट्स। 1966 में अब बारी थी विशाल हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश पे सबसे पहले एक बेसिकली बटा लगता था कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रांत है, वो बटा अब 1966 के बाद नहीं लगा। हिमाचल प्रदेश एक विशाल हिमाचल प्रदेश बना। जब हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी प्रांतों का विलय 1966 में किया गया। 1966 में 4 नए डिस्ट्रिक्ट जो थे वो पंजाब से मर्ज करके हिमाचल में उनका विलय किया गया। ये थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला ज़िला। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब उस समय ज़िलों की संख्या 1966 में कुल मिलाकर 10 हुई। अब हिमाचल प्रदेश कोई छोटा मोटा प्रांत नहीं, लेकिन विशाल प्रांत था। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़कर हो गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की संख्या थी सीटों की, वो बढ़कर भी ज़्यादा हो गई और तकरीबन 63 उस समय सीटों की संख्या थी। 1966 के चुनाव के बाद जब 1967 में चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 63 सीट्स पे चुनाव करवाए गए। 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि क्यों ना अब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश के जो लोग जब जाके बात करते थे सेंटर में, तो वहाँ की गवर्नमेंट कहती थी कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। तो 1968 में विधानसभा में इस बात का प्रस्ताव आया कि हिमाचल प्रदेश को क्यों ना स्टेटहुड दिया जाए। 18 जुलाई 1970 को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने इस प्रस्ताव को पारित किया और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य होगा। 25 जनवरी 1971 को उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 1971 से लेकर वर्तमान समय तक हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास किस तरह का रहा।